आज हम महादेव के भक्तों के लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं। महादेव के 2 पुत्रों को तो समस्त संसार जानता है, लेकिन क्या आप सही में जानते हैं कि महादेव के कितने पुत्र हैं? अगर आपका भी उत्तर 2 है तो आप आधे सही हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे महादेव के कितने पुत्र थे। शिव और पार्वती के मिलन से गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ शिवजी को कई संतान रत्नों की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्यादातर लोग गणेश और कार्तिक के बारे में ही जानते हैं। लेकिन महादेव के 6 पुत्र हैं। क्या आप जानते हैं इनके नाम? तो चलिए शुरू करते हैं। गणेश भगवान की पहली पत्नी सती थी, जो अग्नि में भस्म हो गई, लेकिन अगले जन्म में वो पुनः उत्पन्न हुई और पार्वती बनी। बहुत तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाया। पुराणों में उनके पुत्र गणेश जी को लेकर विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। आज महादेव के इस पुत्र के बिना सनातन धर्म में कोई पूजा आरंभ नहीं होती। कार्तिकेय शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। यह उनके प्रमुख देवता है। उत्तर ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया। महादेव के दूसरे पुत्र के नाम पर ही स्कंद पुराण है। सुकेश शिवजी के तीसरे पुत्र का नाम था सुकेश। कहा जाता है कि राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया, हेती और प्रहेती। यह दोनों भाई थे। यह दोनों भी दैत्य ही थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज ने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उनके विद्युतकेश नामक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालककंटकटा से हुआ। माना जाता है सालककंटकटा व्याभाचारिणी थी। इस कारण जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो उसे अनाथ ही छोड़ दिया गया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की इस बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की और इसका नाम सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया और उससे 3 पुत्र हुए। 1 माल्यवान, 2 सुमाली, 3 माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति का विस्तार हुआ और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जालंधर शिवजी के चौथे पुत्र का नाम था जालंधर। जालंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जालंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जालंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। अयप्पा भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। भूमा एक समय जब भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से खून पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं और वर्ण रक्त था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण शुरू किया, तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।